नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसी अपनी पीछे से गुरु पे चर्चा चली रही है और अपनी यात्रा तुला लगन तक हो चुकी है। आज बारी है वृश्चिक लगन के जातकों की। तो वृश्चिक लगन में गुरु 12 घरों में कैसा फल देगा, कैसा परिणाम देगा, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं उसके पहले थोड़ी सी प्रार्थना हर वीडियो में आप सबसे करनी पड़ती कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें। उस समय बल मिलता है, आत्मशक्ति मिलती और काम अच्छा करने की प्रेरणा मिलती। तो आइए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं वृश्चिक लगन में गुरु की। तो देखिए, ये 8 लिखा है और ये वृश्चिक भी लिखा, गुरु भी लिखा। तो वृश्चिक लगन में गुरु कैसा फल देगा उस पर आगे बढ़ते। तो उसके पहले यह जानना आवश्यक है कि गुरु किन घरों का स्वामी होता है आपके लग्न में। तो 9 नंबर लिखा अर्थात धनु राशि, द्वितीय स्थान, और ये मीन लिखा है अर्थात पंचम स्थान पे मीन राशि। तो द्वितीय और पंचम स्थान का स्वामी हो जाता है, द्वितीय का और पंचमेश का स्वामी हो जाता है गुरु आपके लगन में। तो गुरु जो है सबसे बेहतर अगर किसी के लग्न में फल देता है तो वो हमारी समझ से वृश्चिक लगन में ही देता है। वृश्चिक लगन की जातकों की कुंडली में गुरु वाकई देव, अन्यथा बाकी प्लैनेट सब एक दूसरे स्थान के, कुछ अच्छे स्थान के, कुछ खराब स्थान के, यही गुरु है। इवन की लग्नेश भी, लग्न का और छठे का भी स्वामी हो जाता है। ये द्वितीय और पंचमेश का स्वामी होता है और दोनों कारक स्थान के स्वामी हो जाता है। तो सबसे बेहतर फल अगर गुरु किसी लग्न में देता है तो वृश्चिक लगन कुंडली होती है, जनरली अच्छा ही फल देता है। तो आइए पहले घर से यात्रा शुरू करते हैं। अब गुरु लग्न में बैठेगा वृश्चिक राशि में तो कैसा फल देगा? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई तकलीफ नहीं। यहां पर बैठा गुरु, एक तो धन स्थान का स्वामी होकर लग्न में गया, दूसरा पंचम स्थान का स्वामी होकर लग्न में गया, ऊपर से पंचम स्थान दृष्टि है। तो यहाँ बहुत बढ़िया अच्छा फल देता है। पिछले लग्नों में इतना नहीं बोला है कि उसमें अच्छा फल देता है, लेकिन इसमें जरूर देता है गुरु वृश्चिक लगन में। वृश्चिक लगन में बैठ के मनुष्य को बेहतर परिणाम देता है। एक दृष्टि पंचम स्थान में समाज, जनता, दुनिया जो भी पकड़ी जाती है, ज्ञान, पुत्र, सबके लिए बेहतर। और सप्तम स्थान की दृष्टि वृषभ राशि, यहां के लिए भी अच्छा है, दृष्टि न लग्न से भाग्य वृद्धि उच्च का दृष्टि है इसकी। तो कुल देखे जा रहा है, बहुत कहने के लिए नहीं, अच्छा परिणाम देगा। इधर आ जाइए, यहां भी बढ़िया परिणाम देगा, फर्स्ट क्लास। पंचमेश का स्वामी होगा, दशमेश चला गया और अपनी राशि में गुरु बैठा, कर्म स्थान की दृष्टि। तो कुल ले के गुरु आपके लगन में काफी अच्छा फल देता है। और जिनका जहां जहां मैं बताता जा रहा हूं वहां बैठा है तो वो निश्चिंत रहे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहाँ भी बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, वाणी वगैरह भी अच्छी रहेगी, चीजें भी अच्छी रहेगी। धन के लिए भी यहाँ बुरा नहीं। द्वितीय गुरु धन की थोड़ी हानि जरूर कर, यहाँ नहीं करेगा, वो अपने घर में ना तो नुकसान नहीं करेगा, तो करेगा यहाँ। और यहाँ दृष्टि रहेगा तो यहाँ लग्नेश की राशि है, मूल त्रिकोण, तो उसके अलग झंझट, वो विषय अलग। कहा ना, वीडियो बड़ा लंबा होने लगता है। क्या है कि यहाँ पर थोड़ा क्रोधी स्वभाव का आपको बनाया, कोई कुछ बोलेगा तो आप योद्धा की तरीके से अड़ जाएंगे, तो शत्रु ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं। तो ये नहीं पैदा करेगा, पैदा करेगा मंगल। तो ये है, और इस पे दृष्टि कर्मेश पे, तो यश कीर्ति के लिए अच्छा। यहाँ पे दृष्टि है तो आयु स्थान पे दृष्टि डाल रहा, तो यहाँ के लिए अच्छा, क्योंकि ये
शुभत्व लेके आपकी कुंडली में शुभ स्थानों का स्वामी हो गया ना, और दोनों उसके कारक स्थान भी हैं। तो इसलिए जो है गुरु इसमें आपकी कुंडली में अच्छा फल देता है। तो सबका लगन में अलग अलग, इसीलिए तो परिणाम बदल जाते हैं। तो आई तीसरा, अब यहाँ नीच का हो गया, तो यहाँ भी नीच का हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पराक्रम की हानि करे तो पराक्रम क्या है, हाँ थोड़ा भाई बहनों के लिए अवश्य कष्ट, शायद आप हो तो उसके बाद जो संतान है, आप माता पिता की आपकी जन्मे या भाई बहन, तो उनको कष्ट अवश्य रहेगा। थोड़ा डिले से भी हो सकते हैं भाई बहन आपके अंतराल पे, आप शुरू में हो गए पता चला बाद में 3-4 साल तक संतान ही नहीं माता पिता, ऐसा कुछ। तो यहाँ आपको ले देखिए उनके लिए, बाकी बढ़िया दृष्टि शुभ है। इधर सातवीं, इधर पंचम, इधर नवम, तो यहाँ भी बैठा। आपके लगन में गड़बड़ नहीं, बाकी लगन में नहीं बोला गुरु को तीसरा अच्छा, लेकिन यहां भी उस स्थान का तो लफड़ा करेगा। लेकिन ये चूंकि 2 शुभ स्थानों का स्वामी है, तो मैंने पहले भी कहा है जब प्लैनेट अच्छे स्थानों का स्वामी हो जाता है तो थोड़ा बाध्य हो जाता है। तो बाकियों की अपेक्षा आपके लगन में तीसरा गुरु बेहतर परिणाम देगा। इधर आ जाइए, अब यहां भी बैठ गया तो अच्छा है, मगर बस एक ही समस्या है, मैंने पीछे भी कहा है, चौथा गुरु घर नहीं बनने देता। बाकी कारोबार के लिए, राजनीति के लिए, समाज में प्रतिष्ठा के लिए, समाज में कारोबार के लिए, सबके लिए सही। दृष्टि इधर अष्टम, उधर एक 12वीं भी है, तो यहाँ के गुरु से वो समस्या नहीं आपके लगन, सिर्फ वृश्चिक लगन में, बाकी लगन की बात नहीं करो, वो समस्या नहीं। मगर वो चौथा गुरु घर की समस्या खड़ी कर देता है। मैंने पीछे ही बोला है, मेरे गुरु जी घर नहीं माना सिंह लगन में, मोदी जी का घर नहीं, महान तो बना दिया। मोदी पत्रिका वृश्चिक लगन की, उनका भी घर नहीं, किसी कहता तो बोला रहे वो प्रधानमंत्री के, क्या बेवकूफी से बात करते हैं, बाकी प्रधानमंत्री के घर नहीं बना क्या? तो प्लान की बात करो, प्लान की बात कीजिए, प्रधानमंत्री या चपरासी वो विषय नहीं होता, तो बात तर्कशील लगती। मैंने कहा था, 1-2 लोगों ने बोला मुझे, तो मैं भड़क गया। वो मैंने कहा ना, हर लगन मैंने बोला है, यहां भी कह रहा हूं, यहां की वृद्धि करेगा कर्म स्थान की। आप जिस क्षेत्र में उधर ऊंचाई ले जाएगा, मगर इधर की हानि जरूर करेगा। तो हानि का तात्पर्य क्या? माता का सुख, तो उनके कौन से माता का सुख उनको मिला है? जिंदगी भर बाहर रहा, अब जाके मिलते रहते। इनकी बात नहीं, किसी का भी, यहां घर की समस्या जरूर क्रिएट करता है चौथा गुरु। वो जबकि लग्न का मित्र भी है और 2 6 स्थानों का मालिक भी है, तो भी मैंने कईयों पत्रिका में देखा है चौथा गुरु घर बनने नहीं देता है। वृश्चिक लगन के जातक भी मेरे पास कई लोगों ने पत्रिकाएं देखी, मैं साफ मना कर दिया, बोले हाँ बनने के बाद बड़ी कष्ट हो गया, तो ये कष्ट दे गया, बाकी कुछ तकलीफ नहीं। बाकी सिंह राशि भी देखता है, सूर्य अपने आप में कीर्तमान होता है, उसकी राशि को और देखता है तो बल मिलता है। यहाँ देखेगा ठीक है, कुछ ज्यादा विशेष नुकसानदायक नहीं, इधर भी आयु की वृद्धि करेगा, क्योंकि लग्न का मित्र है आपके, ऊपर से 2 अच्छे स्थानों का मालिक है, उसे बल प्राप्त है ना, इधर का इधर का। तो इधर आ जाइए, यहाँ आती कोई बात ही नहीं, अपनी राशि में तो अपनी दशा में ही कमाल कर देगा। वृश्चिक लग्न पत्रिका है अडवाणी जी की, बस वही इसी ने इनका कमाल किया जिंदगी में। 1989 से समथिंग आया था, उसके बाद 2004 वगैरह जो भी चला, सॉरी 4, हाँ 4 या 14 जो भी, याद नहीं मुझे, मैंने बनाई अडवाणी जी पत्रिका, उनका देख लिया, यहाँ बैठा। बाकी उनकी पत्रिका खराब, मगर इस गुरु ने ही जो ऊंचाइयां दी उनको पूरे जीवन काल में वही दी। यहाँ बैठा श्रेष्ठ गुरु, लग्न को देखता है, उधर उच्च को देखता है, भाग्य स्थान को और लाभ स्थान को। जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में यहाँ बैठा ऊंचाई देगा। व्यापारी है तो व्यापार में उस कार्यकाल में आप 16 साल में उभर जाएंगे,
राजनीति में तो राजनीति में उभर जाएंगे या जिस भी क्षेत्र में। तो यहाँ का बैठा गुरु कमाल करेगा। हाँ, यहाँ भी बैठा गुरु मैं बता देता हूँ, संतान थोड़ा ढीली का जरूर करेगा। वो तो उसकी फितरत है, उसको एक परेशानी से सारी परेशानी थोड़ी भूल जाती है। यहाँ घर नहीं बनने देगा और संतान डिले करेगा, तो यहाँ भी बन सकता है, लेकिन शनि की दृष्टि होनी चाहिए इस पे। तो यहाँ भी वही समस्या क्रिएट करेगा, और बाकी कुछ नहीं। बाकी अपने उस कार्यकाल में आपको समाज में ऊंचाइयां अवश्य प्रदान करेगा। दादा जी, अभी छठा गुरु भी इतना बुरा नहीं होता आपके लगन में, वृश्चिक लगन, मगर धन की अड़चने अवश्य पैदा करे, क्योंकि धनेश होके छठे चला गया और पुत्रेश होके भी छठे चला गया। तो ऐसा नहीं पुत्र नहीं होगा, अर्थात संतान नहीं होगी। पुत्र से मेरा मतलब पुत्र से नहीं, संतान से। तो उसमें बाधा जरूर आएगी, अधिक संतानें नहीं होंगी, धन में अड़चन आएगी। मगर यहाँ से दृष्टि भी डालता है तो काम चलता रहेगा। यहाँ भी दृष्टि डालता है कर्मेश पे, तो समाज में यश भी मिला रहेगा। अर्थात धन पैसे कम भी हैं तो भी आपके सम्मान में कमी आने नहीं देगा, ये पक्की बात है। इधर देखें तो खर्चे भी बढ़े, कोई दो राय है नहीं। तो कहा ना, जहां देखता है गुरु तो उस स्थान की वृद्धि करता है। बैठेगा मंगल भी कहीं सही बैठ गया तो शत्रु आपका कुछ कर ही नहीं पाएंगे। खाली जहां बैठा गुरु भी शत्रुहंता बनाता है, स्थान की हानि कर देता है। ऊपर से मंगल की राशि, मित्र की राशि, तो सपोर्टर हो जाता है उसका। बाकी मैंने किसी लगन में यहाँ गुरु को इतना शत्रुहंता वगैरह नहीं बोला, लेकिन यहाँ करेगा। कोई भी उलझेगा आपसे, अपने आप ऊपर वाला उसका इंतजाम कर देगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ बैठा गुरु देगा ये सब, लेकिन थोड़ा कष्ट धन का अवस्था रहेगी। यहाँ चला गया, पहले यहाँ का फल देगा, बाद में यहाँ देखता तो जुगाड़ भी करेगा। यहाँ भी अच्छा, यहाँ बताई दी, जरा दी। अब यहाँ भी बैठा गुरु, इस लगन में खराब नहीं, अच्छा है। खाली थोड़ा सा यहाँ भी नोक झोंक का चांसेस हैं, क्योंकि ये भी स्वाभिमानी लगन है ना, वृश्चिक लगन, वो रहेंगे। अगर आप नहीं करो कोई दूसरा आ जाएगा लाइफ में, भाई तनाव दें, तो थोड़ा वो कारण रहेगा। बाकी गड़बड़ कुछ नहीं, यहाँ भी ठीक। जरा जी अभी देखिए अष्टम में आ गया, तो यहाँ मैं थोड़ा इसको गड़बड़ करूंगा, क्योंकि वो धन का भी स्वामी इधर गया और पंचमेश का स्वामी, तो ठीक है, दृष्टि है धन स्थान पर, जैसे यहाँ से तो पहले तो इधर का फल देखना भैया, जैसे छठे में दिया तो धन की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करो, और ऊपर से दृष्टि है द्वितीय स्थान पे। हाँ, वाणिज्य अवश्य तेज तरार रहेगी, छठे बैठे गुरु से भी, यहाँ से बैठे गुरु से भी, इसमें कोई हो रहा है नहीं। तेज तरार और ज्ञानी वाणी निकले, तार्किक, जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, या एक कहावत, एक शब्द और कहते हैं लोग कि बड़े हाजिर जवाब। इस लगन में चूंकि लगन भी तार्किक है और गुरु इसमें वाणी स्थान का स्वामी हो जाता है, तो अगर वाणी स्थान पर दृष्टि हो गई तो हाजिर जवाब ही रहता है सब इस लगन का। आपने उधर से कुछ बोला, इधर से उत्तर तुरंत। ये बैठा यहाँ गुरु, यहाँ बैठा वो दोनों देगा। वो खूबी विशेष हो, आवाज भी अच्छी हो, तो वो देगा। लेकिन थोड़ा धन वगैरह के लिए कह दिया मैंने, इधर अभी कोई बात ही नहीं। कुछ कहोगे अपने घर में, वो विवाह के स्थान और दृष्टिया में इसकी शुभ, इधर छोड़ दिए, ये भी शुभ। यहाँ पर आकर स्थान विशेष को लेना लाता नहीं, यहाँ क्या बिगाड़ेगा। हाँ, भाई बहनों के लिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ बोला कमी का एहसास, उससे यहाँ जिससे भी इधर, लेकिन इधर बढ़ गया संतान पक्ष निर्मल सुशील आज्ञाकारी मिलेगी। लग्न की दृष्टि, महान राज्य, जैसे यहाँ बैठे गुरु कमाल करते तो यहाँ वाला भी करेगा। तो इसमें ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, समझ गए होंगे। जरा देखिए, अब यहाँ बैठा गुरु सब कमाल बोलेंगे, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। ये कर्म
मुंह में आपके वृद्धि कम करेगा। आपको काम अपने थोड़े कष्टों से पूरे होते हुए मिलेंगे, जबकि मित्र जरूर। सूर्य की राशि में चला जाता है तो प्लेनेट कमजोर हो जाता है। और 10वां गुरु सब बहुत अच्छा मानते, लेकिन मैं इतना विशेष नहीं मानता। हाँ, वाणी यहाँ भी अच्छी थी। वाणी स्थान पे पंचम से दृष्टि डाले, नवम से डाले या 10वें स्थान से, वो विषय अलग है। एक दिन मैं आऊंगा स्पेशल लेके उस पे विषय को अलग से उस पर बात करेंगे, और जिनका जिनका है वो देख लें अपना सब पक्का वही हो। बाकी उस गवर्न अब यहाँ ठीक है, घर बना दे, इतना तो करे। लेकिन कर्मों में, कर्म स्थान पे जो आपकी वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं होगी, लेकिन घर बना देगा, जुगाड़ तक बनाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन घर बन जाएगा, वो पक्की बात। तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा झगड़े झंझट, मतलब झगड़ा तो कहना ठीक है, झंझट जरूर क्रिएट करता रहेगा, इधर दृष्टि डालेगा। तो सुख से जो कार्य आपका चलना चाहिए, वो मित्र होते हुए भी यहां पर मैं बता दे रहा हूं नहीं चल पाएगा। बाकी कुछ गड़बड़ नहीं। इधर जी यहाँ ठीक बुद्ध की राशि में आ गया है, तो यहां भी मैंने बोला था कि उसके लिए अच्छा है वर्डिंग, लेकिन यहां ज्यादा लाभ स्थान को गड़बड़ नहीं। और मूल त्रिकोण राशि होती बुद्ध की, तो बुद्ध आपके लग्न में अच्छा फल देता नहीं, वृश्चिक लग्न, ये पक्की बात है। लेकिन अब यहाँ पर लाभ स्थान पे अब बुद्ध की कहीं थोड़ी पोजीशन अच्छी होगी तो बढ़िया मिल जाएगा। अरे भाई जी, अब देखिए वृश्चिक लग्न में भी मैं क्लियर बोले दे रहा हूँ, 12वां गुरु अच्छे परिणाम देता है। यहाँ एक तो मारक की राशि में 7वें और 12वें स्थान पर स्वामी हो जाता है। शुक्र वृश्चिक लग्न में अच्छे फल देता है, शुक्र इसमें उसकी राशि में जाना गुरु का अच्छी बात है। इधर देखेगा यौड़ी कुर्दी लगन झगड़े झंझट, इधर भी गड़बड़। मैंने कहा ना, बारे में बैठ के 3 गलत स्थानों को एक्टिव कर देता है गुरु। संजय दत्त की कुंडली में ही बैठा है 12वां गुरु, सब मिला, मगर बाकी जीवन आप जानते हो उनका। तो फेमस इसलिए बोल दिया, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, उनका मैंने देखा। आने वाले समय में एक आध कुंडलियां और भी बताऊंगी, कई उच्च के ग्रह भी आप सब सम्मान दे देंगे, दे देंगे दुनिया में, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कुंडली का क्या होता है, देखिए मैं एक बात अपने व्यूअर से कहना चाहता हूँ, बाकी लोग क्या बांट रहे हैं, कौन कौन सा राज्य दे रहा हमको नहीं पता। हमने जो अपने जीवन में अनुभव से प्राप्त किया है, और वही राइट है, क्योंकि एक दो की बात नहीं, सैकड़ों देखें। ग्रहों की पोजीशन और कॉम्बिनेशन, संयोजन नियोजन ग्रहों का आपकी कुंडली में कैसे है, वो शत्रु ग्रही हैं या मित्र ग्रही, वो विषय बात कहा जाता है। तो अभी मैंने बोला नहीं इसमें गुरु अच्छे परिणाम देता, लेकिन यहाँ अच्छा नहीं देगा पक्का। 6ठे को, 8वें को, 12वें को, ये तीनों स्थान जेल थाना इन सब कोर्ट कचहरी के ही है। और शत्रु, तो शत्रु का क्या मतलब होता है, कोई तलवार लेके आपने नहीं लड़ने आ रहा ना, कि आपके विरोधी हो गया ना, आपका बुरा चाहता है तो अहित कर देता है, फंसा दिया कहीं आपको पीठ पीछे, पता ही चल। क्योंकि आजकल योद्धा की कुंडलियां तो पाई कम जाती है ना साहब, योद्धा सिर्फ फौज में रह गए ना, पहले समाज में आम जनजीवन में योद्धा पाए जाते हैं, आजकल योद्धा नहीं लुच्चे लोग पाए जाते हैं और पीठ पीछे कर करके फंसा देते हैं। तो जिनका वहां पे मैं सावधानी बरतने की सलाह जरूर दूंगा, जिनका 12वां गुरु यहाँ भी बैठे वृक्ष। तो आई बात करते हैं आगे किसी और लगन की, अर्थात धनु लगन की। तब तक आज्ञा दीजिए, जाते जाते फिर प्रार्थना कर लेता हूँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। तो आइए मिलते हैं अगले लगन की, तब तक के लिए नमस्कार।